हमारी पहली दूसरी प्रश्नावली की वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे। पहली दूसरी प्रश्नावली हो गई थी। आज है तीसरी प्रश्नावली जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर वर्कशीट नंबर 7 हम आज सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल दे रखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और वज्र गुणनखंड विधि से भी हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए, दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। यानी दो अंकों की वो कौन सी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक जो है वो x है और दहाई का अंक y है। तो यहाँ पर देखो, हम लेंगे ऐसा मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है और दहाई के लिए हम 10 का प्रयोग करते हैं, तो 10y प्लस x, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब। इसके बाद देखिए तीसरे सवाल के अंदर दे रखा है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 के हल होंगे। हमें 2x प्लस वाई बराबर 5 के हल होंगे, यानी समीकरण के हल क्या होंगे वो हमें निकालना है। तो देखिए, समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो मान दे रखे हैं 2 और 1, जैसे हम लेते हैं 2 और 1, तो इन दो में जो पहला मान दे रखा है वो x का है और दूसरा जो मान दे रखा है वो y का है। इन दोनों मानों को रख करके हमें समीकरण के अंदर रख करके हल करना है और दोनों तरफ का आंसर बराबर हो जाए, यानी आगे भी 5 आ जाए पीछे 5 है, तो हमारा ये हल हो जाएगा। जैसे 2x दे रखा है तो x की जगह हमने रख दिया 2 प्लस y दे रखा है तो y की जगह पर y का मान हमने रख दिया 1 और इसको हल करें 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो हमें यहाँ पर देखिए 5 ही लाना था, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा अ। बाकी इन मानों को अगर रख करके हम हल करेंगे समीकरण को तो हमारा 5 उत्तर नहीं आएगा, इसलिए हमारा सही उत्तर अ होगा। अगला देखिए चौथा सवाल। चौथे सवाल के अंदर देखिए, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। समीकरण के कितने हल होंगे ये हमसे पूछा गया है। देखिए, x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है, यानी इस समीकरण के अंदर हम x का मान और y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। x का मान 1 2 3 4 5 6 और y के मान हमारे पास आते रहेंगे, यानी जितने मान रखेंगे उतने ही y के मान आते रहेंगे। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अनंत। दूसरा सवाल दे रखा है, अगला सवाल, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 5 दे रखा है इस समीकरण में, जहाँ पर x है वहाँ पर x की जगह पर हमें 5 रख देना है तो y का आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे समीकरण दे रखा है x प्लस 2y बराबर 9, तो यहाँ पर हम x की जगह पर रख देंगे 5 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y आगे रहेगा, प्लस का 5 पीछे जाएगा तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, 9 माइनस 5, तो 2y बराबर आ जाएगा 4, 2y बराबर 4 और y को अलग करेंगे तो 4 पीछे चला जाएगा बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 4/2 और 2 का भाग 4 में देंगे y का मान आ जाएगा 2, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ब वाला। अगला सवाल देखिए, 4x प्लस 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 है तो y बराबर 1 है तो k का मान होगा। हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, k का मान ज्ञात करना है, x का मान 2 दे रखा है, y का मान 1 दे रखा है, तो समीकरण में x की जगह पर x का मान रखो, y की जगह पर y का मान रखो। 4x दे रखा है तो 4 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू वाई दे रखा है तो y की जगह पर हमें रखना है 1 और बराबर k। 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 बराबर के 8 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, तो k का मान आ गया 10, यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा ब। इसी तरह से देखिए अगला सवाल, सातवां सवाल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि कहलाती है। यानी जब एक चर का मान निकाल करके हम दूसरे चर में रखते हैं तो वो विधि क्या कहलाती है। हम सब भी को पता है कि प्रतिस्थापन विधि में हम x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा स, प्रतिस्थापन विधि। आठवां सवाल, मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 में a b c का मान ज्ञात कीजिए।
ए बी सी का मान लिखना है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण हमें दे रखा है, समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 4 और ए बी सी का मान कितना है। तो इसने दे रखा है कि x के साथ में जो मान होगा वो a का मान, y के साथ जो मान होगा वो b का मान और जो अकेला मान होगा वो c का मान। तो यहाँ पर a की जगह पर हमारा आ जाएगा 2, b की जगह पर आ जाएगा 3 और c की जगह पर देखो प्लस का 4 है, इसको आगे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा -4, -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, अगला सवाल में हमने सवाल के अंदर पूछा है कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। हमें समीकरण बनाना है और ऐसा सवाल परीक्षा में अंदर आता है एक समीकरण बनाने के लिए। तो यहाँ पर 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये दे रखा है और उसको बीजगणित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपये है। तो यहाँ पर पेंसिल कितने 9, पेंसिल को हमने x रुपये मान लिया तो 9x, और दूसरी जो संख्या होगी उसको y मान लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा 8 पेन दे रखा है तो 8y, और इन दोनों का जो मूल्य दे रखा है वो 54 रुपये, तो बराबर में हम लिख देंगे 54। ये हमारा हो जाएगा समीकरण। 1 नंबर का छोटा सवाल है, सब परीक्षा में भी पूछा जाएगा ना। अगला सवाल देखिए, समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। इस समीकरण को हमें हल करना है और समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। x का मान है, x का मान हम निकाल देते हैं। x बराबर ये माइनस का y है, इसको पीछे ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और ये प्लस का मान पीछे जाएगा तो माइनस का मान हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें x का मान मिला y माइनस 1। ये जो x का मान मिला है इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। समीकरण 2 में जैसे 3 तो दे रखा है, 3 के बाद x दे रखा है, तो x की जगह पर x का मान रख देंगे y माइनस 1, और फिर इसके बाद है प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0। फिर इसको हल कर देंगे, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y बराबर 3 और x बराबर आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3 और x का मान आ जाएगा 2, यानी कि x 2 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्यारहवा सवाल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। हमें मानक रूप पूछा गया है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये हमारा मानक रूप होता है। समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है, दो चर वाले ax प्लस by प्लस सी। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये हमारी वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट हो गई। अगली है वर्कशीट नंबर 8, दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाली। यही प्रश्नावली चल रही है हमारी, तीसरी प्रश्नावली। इसके अंदर हमें पहला सवाल दे रखा है कि एक संख्या का 3 दो गुने का अंतर 9 है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। एक संख्या का 3 गुना, तो माना कि पहली संख्या हमारी x है, तो x का 3 गुना हो जाएगा 3x। दूसरी संख्या का 2 गुने, दूसरी संख्या y है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2y, और इन दोनों का अंतर है इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस, और कितना है 9। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 9। तो यहाँ पे देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ब ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब। फिर आगे देखिए, 7 सेबों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। इसको हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। 7 सेब, माना कि सेब का मूल्य x रुपये है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4 संतरे, तो माना कि संतरे का मूल्य y रुपये, तो 4y, और इन दोनों का मूल्य दे रखा है 45 रुपये। दोनों का योग है इसलिए हमने बीच में लगा दिया प्लस, और कितना है 45, तो 45 लिख देंगे। ऐसा समीकरण कहाँ पर है ढूंढो। 7x प्लस 4y बराबर 45, तो ऑप्शन अ हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में हमें दे रखा है क्या बिंदु 2 3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें 3
एक्स माइनस 2y बराबर 5 दे रखा है। तो जो ये पहला जो मान है 2 वो हमारे x का मान है, और दूसरा जो मान है 3 वो हमारे y का मान है। तो समीकरण में हम मान रख देंगे इस समीकरण के अंदर 3x, तो x की जगह हमने रख दिया 2 माइनस 2y, तो 2 इंटू वाई की जगह रख दिया 3 बराबर 5। इसको हल करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 2 इंटू 3 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 6 बराबर 0। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बराबर 5, यानी दोनों तरफ का मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु 2 और 3 रेखा पर स्थित नहीं है, यानी जो हमारी रेखा होती है ग्राफ बनाने की संख्या रेखा, उसके ऊपर स्थित नहीं है, ऐसा लिखना है, स्थित नहीं है। अगर दोनों तरफ का आंसर बराबर आ जाता, LHS और RHS बराबर हो जाता, तो संख्या रेखा पर स्थित होती है, और बराबर नहीं है तो स्थित नहीं है, ऐसा लिखना है। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। चौथे सवाल के अंदर दे रखा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है। पुत्र की आयु हमने मान ली x, लिखना है पूरा, माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी y वर्ष। पुत्र की आयु x मान ली, पिता की आयु y मान ली। अब सवाल के अंदर दे रखा है कि इन दोनों की आयु का योग जो है वो 40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, देखो तो यहाँ पर एक तो है x, और एक पिता की जो आयु है वो बेटे की आयु की 3 गुना है, तो ये हो जाएगी 3x, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 40, तो इन दोनों का योग हो गया 40। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना था, एक x और 3x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 40। x को अलग करेंगे 4 चला जाएगा बट्टे में, और 4 का भाग 40 में देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10। और x आयु हमने किसकी मानी थी, पुत्र की, तो पुत्र की आयु तो होगी 10 वर्ष, और पिता की आयु हमने मानी थी, पिता की आयु थी y, लेकिन 3 इससे 3 गुना थी। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु यहाँ पे मैं लिख देता 3x ताकि समझ में, पिता की आयु 3 गुना थी, तो x इसकी थी और पिता की आयु 3 गुना थी, 3 इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा, पिता की आयु 3 गुना है तो पुत्र की आयु 10 वर्ष, तो पिता की आयु आ जाएगी 3 गुना यानी 30 वर्ष आ जाएगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल के अंदर हमें दे रखा है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 17 के दो हल ज्ञात कीजिए। दो हल ज्ञात करने हमें समीकरण के, कुछ भी अपने हिसाब से x का मान रखना है और आंसर निकालना है। जैसे माना कि हमने सबसे पहले रख दिया x का मान, x का बराबर 1 रख दिया, तो समीकरण में x की जगह पर 1 रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। 2x प्लस 5y बराबर 17 दे रखा है, तो 2 इंटू 1 प्लस 5y बराबर 17, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 प्लस 5y बराबर 17, प्लस का 2 पीछे ले जाएंगे तो आगे तो बचेगा 5y, और पीछे 2 माइनस हो जाएगा, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। y को अलग करेंगे, 5 चला जाएगा बट्टे में, और 5 का भाग 15 में देंगे तो y का मान आ जाएगा 3। इस तरह से ये हमारा एक हल हुआ। हमें इसके अंदर कितने हल निकालने, 2 हल ज्ञात करने, तो एक और आप x का मान 2 रख करके निकाल देना इसका मान। फिर देखिए अगला सवाल, छठा सवाल। छठे सवाल के अंदर रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 तथा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0 का हल है। हमें इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें अंडर रूट में संख्या दे रखी है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दोनों में कोई हल नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों का अनुपात जो है समान नहीं है। तो हमें यहाँ पर इसका लिखना है, दोनों में हल, कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं
निकलता है, नहीं निकलता है, क्योंकि क्योंकि अनुपात समान नहीं है, अनुपात समान नहीं है, समान नहीं है। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये जो अंडर रूट में संख्या दे रखी है, इधर x का मान अंडर रूट में, y का मान अंडर रूट में, लेकिन जब इसको हम तुलना करेंगे तो दोनों का जो अनुपात समान नहीं होगा, इसलिए इसका हल नहीं निकलेगा। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल, 2x प्लस 3y बराबर 8 व 8x माइनस 3y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब एक समीकरण में से हमें x का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में ला करके रखना है, तो हमें मिल जाएगा y का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दे रखा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 8। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण, पहले समीकरण में से x का मान यहाँ से निकालेंगे, तो x को आगे रहने देंगे, ये प्लस का 3y पीछे जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जो 2 आगे x के साथ में था ये पीछे जाएगा बटे में चला जाएगा, तो x का मान मिलेगा x बराबर 8 माइनस 3y बटा 2। इस मान को ले जाकर के हमें समीकरण 2 में रखना है, और यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 के अंदर x की जगह पर x का मान रख देंगे, तो 8 समीकरण में था 8, और x की जगह पर हम रख देंगे 8 माइनस 3y बट्टे में 2, और फिर है माइनस का 3y और बराबर है 2, और इसको हल करोगे तो आपके पास मान आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 2, और y का मान वापस समीकरण 1 में ला करके रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 2। आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, सवाल नंबर 8, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हमें या तो समीकरण में x का मान या y का मान समान करना पड़ता है। यहाँ पे समीकरण 1 में दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 2 में दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 4। तो या तो हमें x का मान समान करना है या फिर हमें y का मान समान करना है। तो यहाँ पर देखो y का मान हम समान कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, तो सीधा समीकरण 2 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा और y की जगह पर 4y आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 2 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, समीकरण 2 का 2 से गुणा करेंगे तो पहले हमें मिल जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ये हमारा एक नया समीकरण बन गया, या फिर इसी को मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 पहले से ही है हमारे पास। अब विलोपन विधि से हल करना है तो हमें समीकरणों को या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो इनके साइन पहले से विपरीत दे रखे हैं, ये प्लस का 4y और यहाँ माइनस का 4y, ये कट रहा है तो हम समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो समीकरण 1 तो जो सवाल में दे रखा वो लेना है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 2 जो हमने ये वाला निकाला भी इसको लेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 4x और ये माइनस का 4y, ये 4y माइनस 4y ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3x और 4x जुड़, चलिए ये हमारा ये दोनों कट गए थे, x और 3x और 4x को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7x, और इधर 10 और 4 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 14। फिर आगे से x को अलग करेंगे तो 7 पीछे बटे में चला जाएगा तो 14 बटा 7 हो जाएगा, 14 बटे में 7, और 7 का भाग 14 में देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, और x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो तुम्हें y का मान मिलेगा माइनस का 1, y का मान मिलेगा 1, y बराबर 1,
x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला सवाल, 9वां सवाल। 9वें सवाल के अंदर हमें दे रखा है 8x प्लस 5y बराबर 9 व 3x प्लस 2y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, यानी समीकरण एक में से या दो में से किसी भी समीकरण में से हमें पहले x का मान निकालना है। x का निकालो चाहे y का निकालो, किसी भी एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में ला करके रख देना है, तो हमें दूसरा मान मिल जाएगा। जैसे 8x प्लस 5y बराबर दे रखा है 9। तो यहाँ पर मान लो कि हम x का मान निकाल रहे हैं, तो x को आगे रहने देंगे, 9 पहले से पीछे है, ये प्लस का 5y पीछे आएगा, माइनस हो जाएगा, और x को अलग किया तो 8 आ जाएगा बट्टे में, यानी ये x का मान हो गया। इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 2, तो हम 3 लिखेंगे, x की जगह पर ये मान रख देंगे, 9 प्लस 5y बटे में 8 और प्लस 2y और बराबर 2, और इस पूरे समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा y बराबर माइनस का 1, और फिर इस y के मान को समीकरण 1 में ला के रखेंगे तो x बराबर मिलेगा हमें 8। इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। ये हमारी प्रश्नावली थी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरी प्रश्नावली। इसके भी बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के सवाल आते हैं, तो इस पूरी प्रश्नावली जिनके पास वर्क बुक है तो वो इस वीडियो को देखते हुए वर्क बुक में इन सवाल को सॉल्व कर देंगे, और जिनके पास वर्क बुक नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखते हुए सवालों को हल करेंगे। और हल करने के बाद भी कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, उसको फिर से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।